साथियों, आज इस सत्र में BS4 कार्यक्रम पर आगे के सुझाव के लिए चर्चा हो रही है और उस सत्र के लिए जो पंपलेट दिया है, उस पंपलेट की पहली लाइन अपने आप में इसका मुकम्मल जवाब देती है कि भारत का संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारत का संविधान ऐतिहासिक दस्तावेज है, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज को इसका ज्ञान नहीं है। मैं दो बातें कह के अपने राज्य के प्रतिनिधियों ने जो मुझे सुझाव प्राप्त मुझे दिए हैं उनको रखूंगा। मूल निवासी समाज को इस बात का आभास नहीं है कि भारत का संविधान ऐतिहासिक दस्तावेज है और इस दस्तावेज ने मूल निवासी बहुजन समाज के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। अगर मूल निवासी बहुजन समाज को यह एहसास होता तो सम्मानित साथियों, 2018 में दिल्ली में संसद भवन के बिल्कुल नजदीक जब संविधान की प्रति जलाई तो मेरे मूल निवासी बहुजन समाज को क्यों नहीं दर्द हुआ, उसको क्यों नहीं एहसास हुआ? इसके कारण का विश्लेषण एक छोटी सी फिल्म के एक छोटे से सीन से मैं आपके सामने रखूंगा। एक मूवी आई थी, एक फिल्म आई थी, बॉर्डर। उस फिल्म में एक फौजी हीरो, जो फौजी होता है, वो जमीन में रेत में लेटा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। उसका दूसरा साथी आके उसको कहता है, क्या तुझे इस रेत से प्यार है? क्यों इस रेत में दबा रहता है? और वो जो फौजी है, जो रेत में लेटा हुआ है, वो उठता है और अपने ही साथी को मारने लगता है। साथियों, उसका जब ऑफिसर आके पूछता है कि क्यों मार रहे हो, उस फौजी का जवाब कि सर, इसने मेरी मां को गाली दी है, ये धरती मेरी मां है। और साथियों, अगर मूल निवासी बहुजन समाज के दिल में यह भावना होती कि यह भारतीय संविधान भी मेरी मां है, मेरा पालक है, तो जरूर दिल्ली में जिस दिन वो घटना हुई थी तो ये उसी तरह से उसके प्रति आंदोलित होते, लेकिन ये नहीं हुए। इसका एक ही कारण है और उस कारण का जो इलाज शुरू हुआ बामसेफ संगठन की ओर से, BS4 कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को जन जन तक लेकर गए। उस कार्यक्रम को पिछले साल जिस गति से बढ़ाया, उससे दुगनी और ज्यादा गति से इस बार भी समाज में ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हमारे एक सम्मानित साथी एक बात रख रहे थे कि जो कैडर समाज में जा रहा है उसको संविधान का ज्ञान नहीं है। यह बात सही है, लेकिन BS4 को समझाने के लिए संविधान के सारे आर्टिकल्स का अगर ज्ञान नहीं भी है तो केवल कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को बता के मूल निवासी बहुजन समाज में वो मां, संविधान को मां मानने वाली भावना पैदा की जा सकती है, जिससे संविधान के प्रति ये मूल निवासी समाज आंदोलित हो सकता है। एक उदाहरण है, नवभारत टाइम्स में 1 जुलाई 1990 में एक संदर्भ छपा। उसमें 1935 से और 1990 तक कुछ आंकड़े, कुछ नौकरियों के आंकड़े प्रकाशित हुए, जिसमें SC ST जो समुदाय है, 1935 में सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व 0% था। जब संविधान लागू हुआ, दूसरा आंकड़ा प्रस्तुत हुआ 1982 का,
1982 में वो प्रतिनिधित्व 6% तक पहुंचा, 1990 तक 8 पहुंचा। हम मूल निवासी समाज में जब जाते हैं तो उनको ये चीज बता सकते हैं कि अगर ये संविधान नहीं होता, ये आंकड़े प्रामाणिक आंकड़े हैं, अगर ये संविधान नहीं होता तो 1935 में आपकी जो हालत थी वही हालत आज भी रहनी थी। ओबीसी के लिए भी इसी तरह से आंकड़े हैं कि 1935 में 0 था, संविधान से पहले उनका प्रतिनिधित्व नहीं था, और आज भी ये संख्या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन बातों को रख के, क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं तो समाज के लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि हम संविधान के बारे में क्यों सुने, क्या मिल रहा है। अगर उनको इस बात का ज्ञान हो तो शायद वो आंदोलित हो जाएं और इस आंदोलन को वो आगे बढ़ के इसको फलीभूत कर सकते हैं। BS4 अभियान के लिए हमारे राज्य के जो साथी थे, जो प्रतिनिधि साथी हैं, उनसे जो चर्चा हुई, उस चर्चा के कुछ बिंदु संक्षेप में रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों ने ये सुझाव दिया कि राज्य के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, एक साथी ने कहा कि अगर वो प्रतिदिन समाज में जाके ज़्यादा नहीं 2 या 3 लोगों से, वो इंतज़ार ना करे कि मंच लगेगा और बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होगी तब हम अपनी बात करेंगे, 2 या 3 लोगों से प्रतिदिन अगर शुरुआत करे तो ये कारवां बढ़ सकता है, BS4 का अभियान आगे बढ़ सकता है। एक साथी ने कहा कि प्रतिदिन हो सकता है संभव ना हो, तो एवरेज अगर लिया जाए तो अगर हम सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में अगर 2 दिन भी हम इस कार्यक्रम को प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मेंबर अलग अलग जाकर अगर समझाए तो जो काम प्रतिदिन वाला जो नुकसान है कि प्रतिदिन नहीं जाना, उसकी भरपाई हो सकती है। प्रत्येक प्रतिनिधि अलग अलग मीटिंग लगाएं, बड़े कार्यक्रमों का इंतजार ना करके छोटे छोटे कार्यक्रमों में हम समझा सकते हैं। महानायक और महानायिकाओं की जो हम जयंती मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, दूसरे सभा संगठन जो समाज में केवल जयंती मनाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर उन सभा संगठनों के पास जाकर भी ये इस अभियान के प्रति हम अपील करें कि हमारे महानायक नायिकाएं किस तरह का समाज चाहते थे, हमारा संविधान क्यों नहीं लागू हो रहा है, हमारे हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, इस विषय पर भी अगर 2 मिनट बात रखने, या वो खुद रख दें या मौका दें, तो इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और सुझाव आया विद्यालयों में, अभी तो विद्यालय बंद है, लेकिन जब विद्यालय खुलें तो विद्यालयों में जो शिक्षक साथी या जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी होते हैं वो विद्यालय के समय में उस कार्यक्रम को करने के लिए नहीं जा सकते। इसके लिए हमारे जो ऑफशूट्स के साथी हैं, उन साथियों का पूरा सहयोग लिया जाए और उनके सहयोग से विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं। एक और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में बात हुई कि ये जो कार्यक्रम हो, इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर इसकी वीकली मॉनिटरिंग की जाए, चाहे संडे वाले दिन की जाए, सैटरडे वाले दिन शाम के टाइम इसकी मॉनिटरिंग की जाए और जायजा लिया जाए कि किस डेलीगेट ने, किस प्रतिनिधि ने इस वीक में 2 दिन या 3 दिन काम किया, कोई नहीं कर पाया तो क्या कारण रहा, उसकी भरपाई कैसे करवाई जाए, इस तरह की बातें साथियों ने सुझाव दिए। और अंत में सिर्फ यही बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि हम इस BS4 अभियान को इस तरीके से भी आगे बढ़ाएंगे और हमारी CC जिस तरीके का इस बार और नया जो भी कोई योजना या प्लान बनाएगी, उस प्लान को इस प्लान के साथ मिलाते हुए BS4 अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रण करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आप सभी मूल निवासी कार्यकर्ताओं को जय भीम, जय मूल निवासी। आज के प्रतिनिधि सत्र का विषय है BS4 का स्वरूप और दिशा।
BS4 डोर टू डोर। साथियों, हम BS4 डोर टू डोर ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या सही मायने में हम लोग हमारा जो प्रोग्राम जो चालू हुआ है दिसंबर 2018 से चालू हुआ है BS4 का प्रोग्राम, क्या हम सही में डोर टू डोर तक पहुंच पाए हैं? क्या नहीं पहुंचे, केवल बात हो रही है। लेकिन हमारा दुश्मन हमारे डोर तो छोड़िए, हमारे बेडरूम में पहुंच गया है, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से, और हम अभी केवल यहाँ डोर टू डोर की बात कर रहे हैं। अब मेरे पास 7 मिनट का समय है। पिछले साल सर हम लोगों ने जो काम किए थे, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे, 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने 200 से 250 जगह भिन्न भिन्न जिलों में BS4 का बैनर बनाकर अलग अलग मॉल्स, चौराहे पे, मॉल्स पे, सिनेमा घरों के सामने खड़े रहकर इस तरह का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया। फिर दूसरे चरण में हम लोगों ने 150 से 170 स्कूलों एवं कॉलेजों में BS4 का प्रोग्राम लिया और 80 से 100 सोशल एक्शन मीटिंग के तहत प्रोग्राम लिए। उसमें से मुझे एक मीटिंग मैं यादाश्त रही है, वो मैं बताता हूँ। मैं बुरहानपुर में गया था BS4 एक्शन के तहत मीटिंग लेने की। मेरे एक साथी ने कहा था कि आप बामसेप के कार्यकर्ता हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मेरे मित्र के यहाँ जाइए और वहाँ पे उनको थोड़ा सा आंदोलित कीजिए, बामसेप में जोड़िए। ठीक है, मैंने कहा। तो मुझे लगा मुझे एक अवसर का मौका मिला। चलो, मैंने कहा सोशल एक्शन मीटिंग के तहत एक आध फोटो वोटो खिंचवा लेंगे। उसको मेरे साथ में दुष्यंत पाटिल साहब भी थे। दुष्यंत पाटिल साहब ने कहा कि इस बार मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको लीड आपको करना है। चूँकि अभी मुझे जुड़ने में केवल 2 से 2.5 साल हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो सर मैंने वो जो फैमिली थी जिसने मुझे उनके घर में ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोग्राम करने के लिए जगह दी थी, वो ठाकरे फैमिली थी। उनके यहाँ मैंने प्रोग्राम लिया, वो OBC से थे। वो कार्यक्रम से काफ़ी प्रभावित हुए। दुष्यंत पाटिल साहब ने कुछ भी नहीं कहा, केवल लीडिंग मैंने 1 घंटे तक की। उसके बाद फिर हम वापस लौटने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, आप ऐसा कीजिए, खाना खा के जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जिसके यहाँ जा रहे हैं उसको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो उनके यहाँ मैं जब गया तो हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें मिली थी। अभी अपने यहाँ 120 रुपये की किताबें थी भारतीय संविधान की, वो साथ में ले गया था। तो मैंने कहा खाना खाने के बाद मैं उसको गिफ्ट करूँगा। लेकिन मैं देखता क्या हूँ कि मेरे गिफ्ट करने के पहले किसी और साथी ने उस फैमिली को भारतीय संविधान की पुस्तक उसको गिफ्ट की। तो मुझे अच्छा लगा। तो ये जो जनजागृति वाले जो कार्यक्रम है, वो जो प्रभाव है, केवल बामसेप के कारण ही है। पिछले साल के अनुभव से उन लोगों ने मुझे सुझाव दिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इमोशनली गाने बनवाने चाहिए, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए। गली मोहल्लों में जैसे ब्राह्मणवादी लोग कथाएं करते हैं, हम लोगों को भी 2-3 घंटों का प्रोग्राम लगवाना चाहिए। बच्चों के लिए छोटे छोटे एक घंटे के कार्टून मूवी बनवाना चाहिए। महिलाओं के लिए छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहिए। किसानों और मजदूरों के लिए उनके हक अधिकारों से संबंधित छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहिए। ये सब उन्होंने कहा। अब BS4 भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, जब हम लोग पिछले बार कॉलेजों में प्रोग्राम लेने गए थे, तो अधिकतर कॉलेजों के जो हम लोगों के सामना हुआ है, वो ब्राह्मणवादी जो सोच के लोग थे, उन लोगों की सोच से हमारा सामना हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई चलो, क्यों हम ये BS4 क्या है और क्यों ज़रूरी है, भाई इससे क्या फ़ायदा है। हमने उनको समझाया है BS4 क्या है। BS4 एक भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन का एक प्रोग्राम है। तो भाई ये क्यों ज़रूरी है। तो हमने कहा कि देखिए, अभी भारतीय संविधान का जगह जगह अपमान हो रहा है, वो खतरे में है। जब तुम्हारे अधिकार उस भारतीय संविधान में हैं, तो जब उस संविधान में अधिकार है तो उसको बचाने के लिए तुमको उसका सम्मान करना पड़ेगा। जब उसको सम्मान करोगे तो उसकी सुरक्षा भी करोगे, और सुरक्षा करोगे तो उसको अपनी भावी पीढ़ी के लिए संवर्धित करके रखोगे। इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे लगाना जरूरी है। इस तरह से उनको हमने समझाया। इतना कहकर मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय मिलवासी।
धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। जैसा कि ये कार्यक्रम है BS4 डोर टू डोर, ये पिछले साल जो हमारा कार्यक्रम, जब हम यहाँ से गए अधिवेशन से, हमको एक कार्यक्रम मिला कि आपको घर घर जाना है और भारतीय संविधान के बारे में सबको समझाना है। सर हमें कार्यक्रम मिला, हमारे CC मेंबर मूल निवासी लाल देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सर बहुत सहयोग मिला हम लोगों को। हम लोग घर घर गए और लोगों को संविधान के बारे में बताया कि पहले से तुलना करो कि हमारा जीवन कैसा था, हमारे साथ कैसा व्यवहार होता था। आज जो तुम्हें सम्मान मिला है वो किसी और की देन नहीं है, अगर वो देन है तो भारतीय संविधान की देन है। अगर आज मैं सर इस मंच पे खड़ा हूँ तो किसी की देन नहीं है, वो भारतीय संविधान की देन है। अगर भारतीय संविधान न होता तो शायद मैं इस मंच भी ना आ पाता, आप कुर्सी पे ना बैठे होते। सर बहुत सारी भाषाओं का हम लोग जब रास्ते में जाते हैं तो सर मैं कई बार मूल निवासी, सर उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके शब्दों से मैंने सुना, उनको एक खास जात को कहते हैं बदमाश। सर उनसे जब रास्ते में बहस हो जाती है, जब आप बराबरी की बात करते हैं तो कहते हैं कलयुग आ गया। सर वो अपनी भाषा में कलयुग बताते हैं, वही पुरानी भाषा को बताएंगे। जब ये मूल निवासी जब बराबरी की बात करता है तो इस कलम के युग को वो कलयुग को धार्मिक से जोड़ देते, धर्म से जोड़ देते हैं, अधर्म होने लगा। ये कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने वाले लोग आज जो हमसे बराबरी की बात करते हैं, वो उनको मालूम है बदमाश जातियों को कि ये संविधान की बदौलत ये बात करते हैं। इसीलिए सर संविधान की प्रति जलाई जाती है। संविधान में जब सबको समान अधिकार मिला है, बराबरी का अधिकार मिला है, तो क्यों प्रति जलाई जाती है? क्योंकि उनको पता है कि ये बदतर जिंदगी जीने वाले, सदा हमारी गुलामी करने वाले आज सीना तान कर बात करते हैं तो किसी और की देन नहीं है, वो संविधान की देन है। इसीलिए बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं, किसी की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती, केवल बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। इसका मतलब आज भी उनको ये पता है कि यही ऐसा व्यक्ति था जो इन कीड़े मकोड़े जिंदगी जीने वालों को सम्मान दिला गया, इसीलिए उनकी मूर्ति खंडित की जाती है। हम तो जब गली गली जाते हैं तो एक ही समस्याएं आती हैं। सर ये बात सही है जो इस मंच से बात होती है, जब हम फील्ड पे निकलते हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं, अरे बस इनके यही काम है, कुछ काम नहीं, फिर आ गए, देख करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। खटखटाओ तो कहते हैं कह दो सब्जी लेने चले गए हैं। तो सर हम तो कहते हैं जब कभी मिल जाते हैं कि अगर बाबा साहब ना होते, अगर उनका संविधान ना होता तो सब्जी क्या, तुमको मिट्टी भी खाने को नहीं मिलती। सर खुले मन से हम ये कहते हैं, आज जो आप 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए आप दरवाजा बंद कर लेते हो, अगर फोन करो तो बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, कह दो पापा नहीं है चले गए। ये फोन कहाँ से मिला, किसने अधिकार दिलाया, इतनी अच्छी जिंदगी किसने दिया? संविधान है वो। तो इसलिए सर इस संविधान को हमें बचाना है। आज जितनी सरकारी संस्थाएं हैं ये सब क्यों खतरे में पड़ गई? हमारा वाम संगठन ये 40 साल से, ये 30 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है, पर लोगों को समझ में नहीं आया। खास करके मूल निवासी समाज को तो और नहीं समझ में आता। उसको तो ऐसा लगता है, उनसे बात करो तो अगर हम कहते हैं कि अगर आपको नौकरी मिली तो संविधान की बदौलत मिली, तो कहते हैं संविधान क्या, मैंने मेहनत की है। और सर जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके बाप दादाओं ने मेहनत नहीं की थी, उनको क्यों नहीं नौकरी मिली? तो अगर संविधान न लागू होता, अधिकार न मिले होते, आरक्षण न होता, तो योग्यता का पता चल जाता, पता चलता रहा है। आज भी मूल निवासी समाज को वही व्यवहार होता है, लेकिन समझ में कम आता है। जिनको समझ में नहीं आता तो जब उनके पीछे पड़ता है तो वही रोड में आता है। NRC आया, हम लोग पहले से लोगों को, एक समुदाय को समझाते रहे कि भारतीय संविधान है, इसी में हमारा सबका सम्मान है। और जब NRC आया तो बाबा साहब की फोटो लेकर धरना दे रहे थे। आज उनको बात समझ में आ रही है। किसी एक समाज के ऊपर जब हमला हो जाएगा
तब उनको ये समझ में आएगा कि भारतीय संविधान के क्या महत्व है। इसका मतलब एक एक के पढ़ती जाए तब वो जागरूक होते जाएं। यह हमारा वाम सेवक संगठन ऐसा है जो भविष्यवाणी पहले से कर देता है कि हमारा देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। सर, हम जब इस कार्यक्रम को लेकर गए तो समस्याएं तो आई, लेकिन मैं कहता हूं कि समस्याएं तो आती रहेंगी और हम लोग उन समस्याओं से जूझते हुए सर काम करते रहेंगे। और काम किया है, हम पिछले साल भी किए हैं। जनवरी फरवरी में मोटरसाइकिलों में हमने स्टिकर लगवाया, लोगों के दरवाजे गए, उनके दरवाज़ों में जो लट्ठे बिजली के लगे हैं उनमें चिपकाया, दीवारों पर चिपकाया, ताकि लोग देखेंगे, जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। इसके आगे और मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, आज वाम सेव का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। ऐसे विषम परिस्थिति कोरोना काल में हम आप यहाँ आए हुए हैं, आप सबका स्वागत है। आज इस मंच पर लाने का जो काम हमको इस लायक बनाए, मैं ऐसे महान पुरुष को नमन करते हुए आज देश में जो विषम परिस्थिति पैदा हुई है, उस विषम परिस्थिति के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धन्य है बाबा साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज और दक्षिण भारत के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। आज जो हमारे बीच में ये समाज में जो विकृतियां हैं, जो समस्याएं पैदा की जा रही है, ये साबित होता है कि यहाँ पर दो लोगों का संघर्ष है, दो समाज का संघर्ष है। वो पहला क्या है? एक विधान चलता है, एक संविधान चलता है। हम विधान पर थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये विधान जो है वो संविधान के विरोधियों की है। संविधान विरोधी ये नहीं चाहता है कि संविधान को लागू की जाए। क्यों? कि जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर देश चलेगा, और इस चीज को विषमता मूलक समाज जो दुश्मन है वो उसको बिल्कुल पछता नहीं है। आज इस चीज को लेकर के जो है हमारे महापुरुष समय समय पर क्रांति किया है, और वो क्रांति का प्रतिफल है जो आज हमको ये देखने को मिलता है। उस विधान में आज साथियों हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस संविधान की बात करते हैं कि वाह, उस संविधान की देन है एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना। आज उस व्यक्ति जो संविधान की बात करते हैं,
आज एक विडंबना है कि ऐसे व्यक्ति के सामने संविधान को जलाया जा रहा है और जलाने वाले जो है स्वतंत्र टहल रहे हैं और जो विरोध करते हैं तो उनको गलत बताते हैं। ये कहां का विडंबना है? एक तरफ तो कहते हैं हम संविधान से आए हैं और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? आज उन संविधान के समर्थक जो हमारे हैं आज रोड पर मारे जा रहे हैं और जो विरोधी हैं वो खुला टहल रहे हैं। ये उदाहरण मिल रहा है। तो साथियों, ये विधानकारी जो है बहुत ही षड्यंत्रकारी हैं। जैसा कि आप देखा कि ये विधानकारी हमेशा चाहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष को हमेशा बढ़ावा मिले जो है। जैसा कि वर्ण व्यवस्था में है, वो एक व्यक्ति को तो पूरी पूरी सुविधा देंगे जो है, लेकिन और को सुविधा देने के लिए नहीं है। आज ये विधानकारी, एक उदाहरण हम देखते हैं यहां पर। आज किसान आंदोलन दिल्ली में ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं और मर भी रहे हैं, लेकिन ये विधानकारी वहां पर बैठे हैं, उनको जू तक नहीं रह रहा है। दूसरी तरफ आज ये लोग जो है उनको न्याय देने के बजाय उनको जिहादी बताते हैं, उनको गलत गलत तरीके से हमारे पेश करते हैं। ये कहां का रूल है? साथियों, अभी हमारी इधर बहनाएं एक शब्द ने कहा, ये विधानकारी बैठे वहां पर वो पेश करते हैं कि हम पुराना राज्य लाएंगे, पुरानी विरासत लाएंगे। क्या पुरानी विरासत लाएंगे? ये एनआरसी जो आ रही है, एनआरसी सीए है, जब संविधान नहीं था तब एनआरसी सीए था उस समय, और जब संविधान आया तो सबको समानता की बात की जा रही है और वही चीजें फिर से लाना चाहते हैं जो है। तो आज ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही पुरानी बात है। लेकिन इस पर्दे के पीछे जो राजनीति की जा रही है, मोहरा किसी को बनाया जा रहा है, राजनीति किसी हो रही है। साथियों, आज ये विषमता की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई आज जो ये कहते हैं कि हमारे समाज का भला हो जाएगा, ये विषमता बोलते क्या? भोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। क्या आज हमारे समाज के लोग, ये मूल निवासी समाज, एससी बीसी ओबीसी महिलाएं, क्या पीटने के अधिकारी हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इसके लिए हमारा संविधान खड़ा हुआ है, संविधान खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ नारियों का कितना अपमान करते हैं। नारी नरक की दरवाजा है, ये शंकराचार्य बोलते हैं। अरे तुम किस दरवाजे से आए जो है? तुम भी सोचो, अपनी मां को इस तरीके से माने अपमान कर रहे हो, तुमको लानत है इस पर। अगर समानता हमको मिलती है प्रतिष्ठा और अवसर का, तो भारतीय संविधान है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता अगर हम मिलती है, समानता, तो भारतीय संविधान है। तो क्या करना चाहिए हमको जो है? दूसरी तरफ आज साथियों, हमारा मूल निवासी समाज ये एक कहते भैंस, ये जो विषमताकारी है वो काली भैंस का दूध पीता है। लेकिन दूसरी तरफ इनके जो बैठे हुए हैं वो क्या बोलते हैं? गौमूत्र पियो, ठीक हो जाएगा। ये क्या तमाशा है? ठीक है, ये तुम्हारा मसला है, तुम अपना करो, इससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन संविधान क्या कहता है कि नहीं, हम दूध पिएंगे जो है, हम स्वस्थ रहेंगे, तब हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। तो साथियों, आज ये संविधान BS4 का अभियान क्यों चली जो है?
कि इसलिए कि एक तरफ विषमता मूलक जो समाज है उधर अपना मनुस्मृति चला रहा है, लेकिन हमारे मूल निवासियों को BS4 अभियान के अंतर्गत चलना पड़ेगा जो है। क्यों कि ये भारतीय संविधान हमारे लिए, हमारे मूल निवासी समाज के लिए जो है, ये वो दस्तावेज है, ये वो दस्तावेज है कि जीरो से हीरो बनाने का काम करता है जो है। आज पढ़ लिख करके जो हुए हैं हम, आज अगर हमें कोई, अभी बहुत से ऐसे हैं कि संविधान के बारे में, संविधान अगर हमारा है तो हम हैं। संविधान अभी जो बहुत से ऐसे देखने को मिलते हैं कि नौकरी पाने के बाद वो धार्मिक स्थल पर चले जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। लेकिन कभी ये दुर्भाग्य की बात होती है साथियों कि अगर उनसे पूछा जाए क्या आप मन्नत से आपको ये नौकरी मिली है? नहीं। आपको पढ़ने का राइट अगर कहीं दिया है तो भारतीय संविधान दिया है। वो भारतीय संविधान से उनसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से आप आए हैं, तो उनको शायद वो कहते यार हमको नहीं, लेकिन रामायण की चौपाई जरूर उनको याद आ जाती है। तो क्या साथियों, आज उनको अगर पढ़ने का राइट है तो 21 के अंतर्गत है, अस्पृश्यता का अंत है तो 17 के अंतर्गत है, बोलने का राइट है तो 19 के अंतर्गत है जो है। तो ये हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान को हमें उस डोर टू डोर ले जाना चाहिए जो है। और साथियों, ये जो है, आप ये मूल निवासी समाज के लिए जो है, ये भारतीय संविधान मील की पत्थर की तरह खड़ा हुआ है, और आप इस मील की पत्थर को साबित कर दीजिए। क्यों कि आज इस मूल निवासियों के बीच में जाकर कहना है कि आज जो है भारतीय संविधान अगर हमारा कायम रहेगा, भारतीय संविधान हमारा रहेगा, तो हमारे जज होंगे, कलेक्टर होंगे, ऑफिसर्स होंगे जो है, और हमारे नेता भी होंगे जो है। नेता हमें ऐसा पैदा करना है कि जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा से है जो है, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा से होंगे जो है, लेकिन वो देखने के लिए, माने हमारे वोट के लेने के लिए वो क्या कहते हैं, वो संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन सदन में जाते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कैसा फूले अम्बेडकरी विचारधारा जो है, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे जो है। बाबा साहब चाहते थे, फूले साहब चाहते थे, हमारे पेरियार साहब चाहते थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसा कि चाहते थे। तो हमें ललई सिंह यादव जैसे लोगों की माने विचारधारा की जरूरत है जो है। ऐसे सामाजिक आंदोलन होना चाहिए। और एक बात और कह जाऊंगा सर, साथियों, ये बोलते हैं कि BS4 ये जो चल रहा कार्यक्रम, ये कहते राजनीतिक है। अरे उनको ये दर्शाने की बात है, राजनीति से ज्यादा कारगर हमारा सामाजिक आंदोलन है। ये बाम से जो हमारा कार्यक्रम ले रखा है BS4 का, ये सामाजिक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को हमको जन जन तक ले जाना है। उन महिलाओं को, बच्चों को, परिवार को एक बड़े विस्तार से ले जाना है। और हम इसी बात को यहीं पर विराम देते हैं और अपने साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।